पुलिस ऑफिसर ने लड़कियों को कॉलर से पकड़ के घसीटा, गाली गलौज के साथ वीडियो बनानी शुरू कर दी। टेबल के ऊपर सजाया होता है ये नशा पड़ा, ये असला पड़ा, हमें यहाँ से फ़रोख्त हुआ है, और वो बड़ा फ़ख्र के साथ दिखा रहे होते हैं पुलिस डिपार्टमेंट के, देखें हमें ये चीज़ें मिली हैं। कुछ लड़कियाँ तो यहाँ तक आ गई थी कि हम सुसाइड कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, यासिर टाइम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नुमान। कसूर की हदूद में एक निजी डांस पार्टी पर पुलिस की जानिब से रेड की जाती है। उस वाक़े में शामिल एक खातून जो कि गुजरांवाला में एक नामवर व्लॉगर भी हैं, निदा जावेद, मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि वो वाक़या दरअसल था क्या। सुनने में ये आ रहा है कि वहाँ पे आपकी इस पार्टी के दौरान कुछ आइस वगैरह, कोई नशा और अशिया आपके पास मौजूद थी वहाँ पे। वो एक ऑफिशियल इवेंट था, प्रॉपर इनविटेशन सेंड हुए थे और वो एक पब्लिक इवेंट था जहाँ पे हमें बुलाया गया। हम लोग तो वहाँ पे एज अ ब्लॉगर वहाँ गए थे। जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे, हम लोग पार्किंग में थे, हमें पार्किंग से उठाया गया। पुलिस आई है और उन्होंने आके कहा कि आप लोग को अरेस्ट किया जा रहा है बिकॉज ऑफ के आपके पास से ड्रग्स हमें मिले हैं। और हमने कहा आप हमारी सर्च करें, हमारा गाड़ियाँ सर्च करें, हमें सर्च करें, और आप अगर आपको मिलते हैं देन हम आपके साथ जाएंगे। उनको कुछ भी नहीं मिला, फिर भी वो हमें ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ वहाँ पे ले गए। थाने में लेके जाके उन्होंने हमारे साथ ज़रा बदतमीज़ी के साथ, थोड़ी गाली गलौज के साथ वीडियो बनानी शुरू कर दी हमारी इजाज़त के बगैर। वो बार बार कह रहे हैं कि मास्क उतारो अपना और अपना चेहरा दिखाओ, नहीं तो वहाँ से जूते लेके आओ, इनको जूतों से मारेंगे और ये वीडियो हम वायरल करेंगे, हम ये बाहर के मुल्क वाले भी देखेंगे। इधर देखो, बाहर के मुल्क वाले ने देखनी की कहने सानू। इधर देखो सामने, इधर आओ, इसको पकड़ो जरा, इसको जरा सीधा करो। साड़ी टिकटॉक पे आएगी। तब तो वो वायरल नहीं की, तब उन्होंने हमारे चेहरे ब्लर करके पिक्चर्स लगा दी। लेकिन उसके बाद जब हम लोग वहाँ से सुबह गए हैं कोर्ट में, जज ने कहा कि हमें पेश करें कि आपको क्या मंशियात मिली हैं यहाँ से, तो उनके पास पेश करने के लिए कुछ भी नहीं था। अगर हमारे पास से कुछ मिलता तो आपने नॉर्मली देखा होगा पुलिस को, अगर वो कहीं पे भी कोई रेड करती है तो नॉर्मली जब भी वीडियो आती है ऐसे टेबल के ऊपर सजाया होता है ये नशा पड़ा, ये असला पड़ा, हमें यहाँ से फ़रोख्त हुआ है, और वो बड़ा फ़ख्र के साथ दिखा रहे होते हैं पुलिस डिपार्टमेंट के, देखें हमें ये चीज़ें मिली हैं। ऐसा कुछ होता तो उन्होंने दिखाया क्यों नहीं? और चले अगर नहीं दिखाया सोशल मीडिया के ऊपर तो जज के सामने भी पेश नहीं किया गया, तो जिसकी वजह से हमारी एफआईआर रद्द हुई। हमें जज ने बाइज्जत बरी कर दिया वहाँ से। तो जैसे ही हम लोग घर आ गए हैं, वापस आ गए हैं, तब हमारी वो वीडियो वायरल कर दी गई है। वायरल करने के बाद बहुत से घरों वाले, बहुत से लोग बहुत परेशान हुए हैं। कैरेक्टर असैसिनेशन की गई है लड़कियों की, स्पेशली वो लड़कियां अपने पूरे लिबास में वहाँ पे अपने होशोवास में खड़ी हैं, लेकिन जो उसके ऊपर लिख के अपलोड किया गया है उसके थ्रू जो लोग उनको कैरेक्टर असैसिनेट कर रहे हैं कि दे आर नॉट गुड इनफ, उनका कैरेक्टर पे बात उछाल रहे हैं। कुछ लड़कियां तो यहाँ तक आ गई थी कि हम सुसाइड कर लेंगे, तो कल को वो अपनी जानें लेंगी। किस वजह से? क्योंकि लोगों को नहीं पता होता कि उनके अल्फाज, उनकी रवैये किसी की ज़िंदगी पे कितना असर कर सकते हैं। जब आप पे रेड की गई थी वो कितने लोग थे? ख़वातीन मौजूद थी पुलिस के साथ? जिस टाइम पे हम पे रेड की गई थी और जिस टाइम हमें गाड़ी में बिठाया जा रहा था, कुछ पुलिस ऑफिसर ने लड़कियों को कॉलर से पकड़ के घसीटा है, उनको क्या गाड़ी में बैठे हो। जब हम थाने में जा चुके थे, हमारी वीडियो बन चुकी थी, उस टाइम पे हमारे पास लेडी कांस्टेबल आई थी, उससे पहले कोई लेडी कांस्टेबल नहीं थी। आपने बाकायदा जिक्र किया कि आपने उसकी परमिशन ली हुई थी, तो उसका कोई आपने वाज़े किया कि हमारे पास इसका एनओसी लेटर मौजूद है, इसकी परमिशन मौजूद है? मैं तो एक गेस्ट हूँ, गेस्ट के पास एनओसीज नहीं होती। वो जिन्होंने इवेंट किया है, केस असूलन तौर पे जिन्होंने इवेंट किया था उन पे किया जाना चाहिए था। जो गेस्ट है, एक मेहमान आपके घर आ रहा है, उसको पता ही नहीं कि वहाँ पे क्या है क्या नहीं, और उसको आप पकड़ लोगे तो वो तो गलत है। जिसका घर है, जो इवेंट थ्रो कर रहा है, जो वो इनके मुताबिक डांस पार्टी थ्रो कर रहा है, तो आप उन पे केस करें, उनको पकड़ा जाए, हमें नहीं। आपको जो पुलिस स्टेशन ले जाया गया तो आपको कितनी देर के लिए उन्होंने वहाँ पे रखा? आपको कितनी देर हवालात में रखा, या वैसे वहाँ पे आपने चेयर्स पे बिठाया? पूरी रात हम वहाँ पे थे और पूरा दिन, दिन के 2 बजे, 12-1-2 बजे के करीब हमें जज के पास लेके गया। और जब तक हम वहाँ पे थे ना हमें वॉशरूम करने दिया जा रहा था, ना हमें पानी अवेल किया जा रहा था। 2-2 घंटे हम सिर्फ पानी के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे, हमें पानी दे दें। आपकी ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर, फैमिलीज़ में, दोस्तों में इसका क्या असर पड़ा है? देखें, फैमिली होती है, ठीक है, एट द एंड वो सपोर्ट तो करेगी, लेकिन जो इतने सालों की हमने एक इज़्ज़त बनाई है, अपने ट्रस्ट बनाया अपने पेरेंट्स के साथ कि हमें काम करने दें। नॉर्मली तो इजाज़त नहीं दी जाती इस तरह के छोटे शहर से बिलोंग करना और यहाँ पे काम करना, व्लॉगिंग करना, सोशल मीडिया पे आना। पेरेंट्स डरते हैं, वो इन्हीं चीज़ों से डरते हैं कि कल को बदनामी ना हो जाए। जिस चीज़ से हम हमेशा बचते हुए चलते आए हैं और आज आके हमें इल्ज़ाम लगा दिए हैं, तो उसकी वजह से हमारी पेरेंट्स भी शर्मिंदा है, हमारी सोसाइटी भी हमें उस तरीके से डील नहीं कर रही, हमारे बारे में गलत बातें की जा रही हैं। हम किसी भी तरह से पुलिस के ख़िलाफ़ इस सेंस में कि उन्होंने इनके ऊपर रेड की, इसकी हमायत नहीं कर रहे, वो ज़ाहिर है इनका अपना है। लेकिन मुझे बताएं कि आपको कौन सा कानून इस बात की इजाज़त देता है कि आप बग़ैर इजाज़त
किसी मुलजिम की या किसी भी ऐसे शख्स की या खातून की या लड़के की जहाँ पे आप रेड करते हैं, आप बगैर इजाज़त उसकी वीडियो बनाएं और उसको बाकायदा तौर पर अपलोड करें।